घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। वहाँ पेड़ कटाई अडानी करवा रहा है पुलिस कदम पर। जिले के राधा सिंह राज्य मंत्री हैं, पंचायत राज मंत्री, हमारे जिले के पालक मंत्री हैं श्रीमती संपतिया उइके जी। मैं तो सीधे सीधे कहता हूँ ये अडानी के दलाल हैं। और पत्तियां रोज गिराती है जहरीली हवाएं और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है। साथियों नमस्कार। साथियों, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में भाजपा की झूठी सरकार ने अडानी को 3600 एकड़ का पूरा जंगल सौंप दिया है और अडानी अब उस जंगल में कोहराम मचा रहा है। वहां से पूरे बड़े बड़े पेड़ काट रहा है और आदिवासियों का वहां से जबरदस्ती विस्थापन कर रहा है, उनको वहां से भगा रहा है और अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री वहां स्थापित कर रहा है। एक तरफ भाजपा पूरे देश में एक पेड़ मां के नाम लगाने की वकालत कर रही है और दूसरी तरफ भाजपा अपने आका अडानी को पूरे भारत के प्राकृतिक संसाधन सौंप रही है। यह भारत और भारत की जनता के लिए बहुत चिंता का विषय है। आपका जीवन छीना जा रहा है, आपके जीवन से ऑक्सीजन छीना जा रहा है। आदिवासी अगर जंगल में रहते हैं तो जल जंगल जमीन की रक्षा करते हैं, मगर उन आदिवासियों को ही वहां से भगाया जा रहा है और वहां बड़ी बड़ी फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। आदिवासियों की इन हालातों पर उर्दू के शायर राहत इंदौरी साहब ने एक शेर बहुत पहले उन्होंने कहा था। वो शेर मुझे आज याद आ गया। उन्होंने कहा था कि अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़ के चले जाने को कहा जाता है, अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़ के चले जाने को कहा जाता है और पत्तियां रोज गिराती है जहरीली हवाएं और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है। एक तरफ भाजपा पूरे देश में ढोंग कर रही है एक पेड़ मां के नाम और पूरा जंगल अपने आका अडानी के नाम कर रही है। भाजपा का ये कैसा दोहरा चरित्र है? आखिर भाजपा करना क्या चाहती है? भाजपा अपने आप को बड़ी धार्मिक पार्टी बताती है, गाय को मां कहती है और उसी गाय को कत्लखाने में कटवाती है। गंगा और नदियों को मां कहती है, उन्हीं नदियों को उजड़वाती है। भाजपा रामराज की बात करती है मगर राम के आदर्शों की हत्या करती है। आखिरकार भाजपा किस रामराज की बात करती है? राम ने कहा था कि रघुचल रीत सदा चल आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। भाजपा के लोगों ने, भाजपा के मंत्रियों ने, भाजपा के प्रधानमंत्री ने न जाने भारत के लोगों को कितने वचन दिया और कितने वचन तोड़ दिया। एक तरफ राम कह रहे हैं कि प्राण जाई पर वचन न जाई और लगातार भाजपा के लोग वचन पे वचन देकर तोड़ते जा रहे हैं। आखिर भाजपा किस रामराज की बात कर रही है? क्या धार्मिक पार्टी के लोग गाय कटवाते हैं? क्या धार्मिक पार्टी के लोग नदियां लुटवाते हैं? क्या धार्मिक पार्टी के लोग एक अकेले आदमी को पूरा जंगल सौंपकर जंगल उजड़वाते हैं? आखिर भाजपा कौन से धर्म की बात कर रही है और कैसी धार्मिक पार्टी है? भारत के लोग अगर आज भी भाजपा के इस षड्यंत्र को नहीं समझे तो पछताने के अलावा भारत में कुछ नहीं बचने वाला, क्योंकि भारत में सब कुछ समाप्त हो चुका है। केवल प्राकृतिक संपदाएं बची है। अब वो प्राकृतिक संपदाओं को ही ये लुटवाने के मूड में है और अडानी को इस काम में इन्होंने लगाया है और अडानी पूरे भारत में कोहराम मचा रहा है, पूरे पर्यावरण को बर्बाद कर रहा है, जंगलों को उजाड़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग भारत को पूरी तरह खोखला करके भारत से रफूचक्कर हो जाए। हम यहां कंगाल होके बचेंगे। इससे पहले कि हम लूटे, हमारा चमन लूटे, हमारी प्रकृति लूटे, भारत के लोगों को आज अब समझ जाना होगा कि भाजपा आखिर क्या करवाना चाहती है। आखिर भाजपा किस धर्म की बात कर रही है और कैसी धार्मिक पार्टी है? पूरा का पूरा जंगल उजाड़ रही है अपने आका के हाथों से, अडानी के हाथों से, और आपको मंत्र दे रही है कि एक पेड़ मां के नाम लगाओ। भारत की जनता अगर आज भी नहीं जागी तो भारत में पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। मैं पुनः भारत की जनता से निवेदन करना चाहता हूं,
अपनी प्रकृति को बचाने के लिए, अपने आने वाले भविष्य को बचाने के लिए सामने आए, एकजुट हो, अन्यथा पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हमको मामला बहुत है। हमको रोक छेक पुलिस ने लगाया था, वहाँ घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। वहाँ पेड़ कटाई अडानी करवा रहा है पुलिस कदम पर। कहाँ पे करवा रहा है? बासी बेरदहा में महुआ तेंदुआ पीते खाते थे, उसको पूरा कटवा रहा है। हम वहाँ जाते हैं, हमको धमकी केस लगा रहा है, मुकदमा। और रति भांज ने हमको यहाँ आया था, जबरदस्त सहमति पर दस्तखत कराया गया, उसके पर कार्रवाई कराया जाए। जिले के राधा सिंह राज्य मंत्री हैं, पंचायत राज मंत्री, हमारे जिले के पालक मंत्री हैं श्रीमती संपत्ति उइके जी। मैं तो सीधे सीधे कहता हूँ, ये अडानी के दलाल हैं। ये अडानी के सीधे दलाली करते हैं। आप देखे होंगे, जब भी ये जनप्रतिनिधि हमारे जिले में आए हैं, कभी भी बासी बेरदहा जितने भी कोल ब्लॉक में जहां जहां विवाद है, झगड़ा है, जहां पर आदिवासी रो रहा है, चाहे जट्ठा टोला की बात हो, चाहे गजरा भरा की बात हो, जट्ठा टोला में अडानी का पूरा कॉलोनी बन रहा है। वहां पर जो पुश्त दर पुश्त आदिवासी बसे थे, उनको डंडा के बल पर, गोली के बल पर, बंदूक के सह पर वहां से बेदखल कर दिया गया। आज वो दर दर भटक रहे, रो रहे हैं। इस जिला को छोड़ के मैं भाई साहब क्या मैं आपसे बयां करूं, ऐसे भी आदिवासी हैं कि सिंगरौली के छोड़ के सरगुजा चले गए। कोई माइन से, बासी बेरदहा से बहुत सारे विस्थापन हो रहा है। यहाँ पर आने वाले समय में आदिवासी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरे देश में, चाहे छत्तीसगढ़ के मामला हो, चाहे कुसमी में अभ्यारण्य के मामला हो, वहां पर अभ्यारण्य के नाम पर पशुओं के रहने के लिए, जानवरों के लिए आदिवासियों को जंगल खाली किया जा रहा है। उनके खातों में जबरदस्ती पैकेज 10 लाख रुपया दिया जा रहा है। आदिवासियों का आधार कार्ड और खाता ले लिया गया, उसके जो खाते में पैसा डाल दिया गया और जबरदस्ती उनको बेदखल करने का काम कुसमी में ही हो रहा है। कभी बांध के नाम पे, कभी जंगल के विस्थापन के नाम पे, कभी कोल खदानों के नाम पर। चितरंगी में हमारे क्षेत्र में भी स्टील पावर प्लांट के नाम से मेरा भी गांव डाला है, बसनिया है, कपूरदेही है। उसी तरह से सिधार और सिलफोरी में जहां सोन का खदान, सोन के लिए वहां पर सबसे ज्यादा आदिवासी भाई सरकारी जमीनों में बसे हैं कि उनके पास पट्टा कराने के लिए पैसा नहीं था। जो बंटन मिला या वनाधिकार का पट्टा मिला, वही मात्र पट्टा है, सरकारी भूमियों पर बसे हैं। आज दर दर भटक रहा है। आने वाला, मैं तो कह रहा हूं, आने वाला समय में सिंगरौली का विनाश हो जाएगा। सिंगरौली आदिवासी का समूह नष्ट हो जाए, कोई पहचान बचेगा नहीं। उस तरह से आप देखे होंगे, अब हमारा जो बैगा समाज है, बैगा प्रोजेक्ट के लिए बड़ा दर दर भटक रहा है। वर्षों से, कई वर्ष से, 12-13 साल से लगातार बैगा प्रोजेक्ट के लिए आंदोलन कर रहा है। वहां पर जितने हमारे समाज के लोग हैं, आज भी सुविधाओं से वंचित हैं। इसके लिए हमेशा लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं।